हेलो फ्रेंड्स, सो आज से हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। उसका हमारा पहला टॉपिक है एंटी एमेटिक। तो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट और एमेटिक मतलब होता है वॉमिटिंग। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो अगर हम वॉमिटिंग की फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे ब्रेन के मेड्यूलो ऑब्लिंगेटा रीजन में दो ऐसे सेंटर्स होते हैं जो एमएसएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है वॉमिटिंग सेंटर, दूसरा होता है सीटीजेड। सीटीजेड मतलब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन। तो वॉमिटिंग सेंटर के अंदर अगर हम बात करें तो वॉमिटिंग सेंटर के अंदर कुछ मस्कैनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो ये जाके वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को कॉज करते हैं और एज अ रिजल्ट हमें वॉमिटिंग होती है। जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो खुद से भी एक्टिवेट हो सकता है या फिर दूसरे सेंटर, फॉर एन एग्जांपल सीटीजेड सेंटर के एक्टिवेट होने से भी ये एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर हम बात करें सीटीजेड मतलब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन की, तो इसके अंदर भी दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला 5HT रिसेप्टर एंड सेकंड इज डोपामिन D2 रिसेप्टर। जो दो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स की हेल्प से ही एक्टिवेट होते हैं। साइटोटॉक्सिक एजेंट वो होते हैं लाइक जो ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर सेल को किल करने में यूजफुल होते हैं। जब सीटीजेड सेंटर साइटोटॉक्सिक एजेंट्स की हेल्प से एक्टिवेट हो जाता है तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, जाके वॉमिटिंग सेंटर, और जब वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है तो वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कॉज करता है। तो अगर हम एंटीएमेटिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये वो रिसेप्टर साइट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेसिस या फिर वॉमिटिंग के लिए उनको इनहिबिट करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटीएमेटिक 5 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला आता है एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीहिस्टामाइन्स, न्यूरोलेप्टिक्स, प्रोकाइनेटिक्स एंड 5HT3 एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक्स, तो ये सीडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और जो इंपल्सेस होते हैं वॉमिटिंग सेंटर में उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसका एग्जांपल है हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामाइन्स। तो जो एंटीहिस्टामाइन्स होते हैं वो भी एक सीडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और जाके अपना इफेक्ट वॉमिटिंग सेंटर पर ही प्रोड्यूस करते हैं। ये सेफर होते हैं और प्रेफर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए और इसके एग्जांपल होता है साइक्लिजिन एंड मेक्लिजिन। नेक्स्ट इज न्यूरोलेप्टिक्स। तो न्यूरोलेप्टिक्स जाके जो सीटीजेड सेंटर होता है उसको डिप्रेस करते हैं और इसका एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन एंड प्रोक्लोरपेराजीन। नेक्स्ट इज प्रोकाइनेटिक्स। तो प्रोकाइनेटिक्स क्या करते हैं, ये हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी फास्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। सो नेक्स्ट इज 5HT3 एंटागोनिस्ट। इसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या करता है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देता है। सेरोटोनिन का ये रोल होता है कि जब हमारे गट में सेरोटोनिन ज्यादा रेट पे रिलीज होता है और उतने रेट पे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमारा जो ब्रेन होता है उसमें केमिकल मैसेज जाता है जिसे हम एज अ नोजिया वॉमिटिंग परसीव करते हैं, राइट। तो ये जाके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है। इसका एग्जांपल है ओंडासाइट्रॉन एंड कैंडिसाइट्रॉन। अब हम हर क्लासिफिकेशन के अंदर के एक एक ड्रग की ब्रीफ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ओंडासाइट्रॉन और ये 5HT3 एंटागोनिस्ट वाले कैटेगरी में फॉल करता है। इसका ट्रेड नेम है एमसेट। और अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी इंडिकेशन है रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। अब इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक कॉज करता है। एमसेट को कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, आईएम से, आईवी से, ओरल रूट से। नेक्स्ट इज प्रोक्लोरपेराजीन और ये न्यूरोलेप्टिक्स वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके इंडिकेशन से सिंपल नोजिया और वॉमिटिंग। इसके साइड इफेक्ट्स है ड्राउजीनेस एंड हेडेक एंड रूट है ओरल और रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। सो नेक्स्ट इज साइक्लिजिन और ये एंटीहिस्टामाइन्स वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसका सबसे पहला इंडिकेशन है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस बेसिकली मूवमेंट्स की वजह से होती है। फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन अगर किसी अम्यूजमेंट पार्क राइड को लेने के बाद काफी अनईजी फील करता है जिसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और नेक्स्ट इसका इंडिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। देन इसका साइड इफेक्ट से सिडेशन प्रोड्यूस होगा और ड्राई माउथ हो जाएगा। रूट है आईवी से दे सकते हैं, आईएम से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हायोसिन। हायोसिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक वाली कैटेगरी में फॉल करता है। इसका इंडिकेशन भी मोशन सिकनेस है। देन इसकी साइड इफेक्ट्स आते हैं ड्राई माउथ और डिजीनेस फील होगी। उसके बाद रूट है इसका आईवी से दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन मेटाक्लोप्रामाइड
ये हमारा प्रोकाइनेटिक्स वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके इंडिकेशंस है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड GERD। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स होते हैं उनका बैकफ्लो हो जाता है और वो इसोफेगस में एंटर कर जाते हैं, लीक हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स है रेस्टलेसनेस, ड्राई माउथ एंड हेडेक। इसका रूट है IM और IV। सो नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हाइपर सेंसिटिविटी में मतलब अगर कोई पेशेंट ड्रग के किसी भी कंपोनेंट से सेंसिटिव है तो उसे हमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट GI ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अगर किसी भी पार्ट में ब्लॉकेज है उसकी वजह से फूड और स्टूल प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हेमोरेज, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग। प्रोक्लोरपैराजीन हम उन चिल्ड्रंस में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते जिनकी एज 2 ईयर से कम है और उनका वेट 9 kg से कम है। तो नेक्स्ट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हमें पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, ये देखने के लिए कोई भी पेशेंट किसी भी ड्रग के लिए एलर्जिक तो नहीं है। देन पेशेंट को कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हमें उसे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में अवेयर करना है। देन हमें हर ड्रग को प्रॉपर कॉशन के साथ यूज करना है। और अगर किसी पेशेंट को पहले से ही सीजर डिसऑर्डर है तो हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है कि उसे कहीं फिर से मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद सीजर्स तो नहीं आने हैं। और मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के बाद हमें उस मेडिसिन की थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को चेक करना है और ये भी चेक करना है कि पेशेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो दिखने शुरू नहीं हो गए। तो इस वीडियो में हमने एंटीबायोटिक ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स और रूल्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर किया। थैंक यू सो मच।